हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। बिना किसी देरी के डिथ्रोन एम्प्रेस मांगा को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने इसके पहले के पार्ट्स देख लिए होंगे। तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जो क्वीन है वो वापस आ जाती है और अभी ना वो होती है अपने एम्पायर में, और जो एम्पायर है ना वो ड्यूक डेस्टिनेल से कन्फ्रंट करता है कि किसी ने क्वीन को मारने की कोशिश की है, और वो दोनों बातें करते हैं। और इधर हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जो एलिजा होती है ना वो आती है यहाँ पर हाना के पास, और यहाँ पर हाना उसे बोलती है कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं इतनी मॉर्निंग में। तो यहाँ पर ना जो वो लड़की है एलिजा वो बोलती है कि क्या मैं जो हिज मिस्टी क्वीन से मिल सकती है। तो हाना उसे बोलते हैं प्लीज़ आप रिसेप्शन रूम में वेट कीजिए, मैं अभी पूछ कर आती हूँ और आपको बताती हूँ। तो अभी पीछे से आवाज़ आती है जो कि बोलती है हमारे एल्ला कि ये नहीं, ये नेसेसरी नहीं है। और यहाँ एल्जा उसकी ओर देखती है और उसे बोलती है जो हमारी एल्ला की लॉन्ग टाइम नो सी, और उसे बोलती है कि तुम कैसे हो। हम देखते हैं जो एडले होती है वो बालकनी में होती है और बोलती है कि लॉन्ग टाइम नो सी, और उससे बोलती है कि तुम कैसी हो। तो यहाँ पर एल्सा उससे बोलती है मैं ठीक हूँ, और ना फिर वो नीचे आती है और उसे ग्रीट करती है और उससे बोलती है कि मुझे मेरी इस इम्प्रॉपर बिहेवियर के लिए माफ़ कर देना क्वीन, क्योंकि मैं बिना नोटिस के यहाँ पर आई हूँ। तो वो ओके बोलती है और उसे बोलती है चलो हम ड्राइंग रूम में चलते हैं, वहाँ पर बातें करते हैं। और ना वो उसे यहाँ से लेके चली जाती है। यहाँ पर हमारी अल्लाह तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, वो अपनी इस पूरी स्पिरिट में होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एल्सा उससे बोलती है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया जब तुम बीटा में थी, और मैंने सुना है तुम्हारी एक्टिविटी जो कि ड्यूक वॉल्डर हैं उन्होंने मुझे बताया था। तो यहाँ पर वो थोड़ी देर और बात करती है तो एल्सा से बोलती है मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई जब मुझे पता चला कि आप मजिशियन हो। और ना फिर वो उसे बोलती है कि मैं यहाँ पर अकेले ही मजिशियन वहाँ पर नहीं थी, मेरे साथ और भी लोग थे। वो पूरी तरह से क्रेडिट नहीं लेना चाहते थे। तभी ना वो उसे बोलती है एल्सा कि मैंने सुना है कि वहाँ पर एक अटेम्प्ट हुआ था आपका मर्डर करने के लिए, क्या तुम ठीक हो? तो वो बोलती है कि नहीं, यहाँ पर अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने मेरी सिक्योरिटी काफ़ी टाइट कर दी है, तो हमें इतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर ना एल्सा बोलती है योर मेजेस्टी द क्वीन, और फिर वो उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और फिर वो आगे बोलते हैं तुम्हारी हेल्प की वजह से ही फाइनली जो मतलब इक्विपमेंट एम्पायर में जो टावर्स हैं ना वो डिस्ट्रॉय होने स्टार्ट हो गए हैं, तुम्हारे ही कारण वो बहुत पहले से कम होने स्टार्ट हो गए हैं। और ना फिर वो आगे बोलते हैं ये वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे अभी कहनी चाहिए जब मैं सभी लोगों को छोड़ के यहाँ से रन कर रही थी, लेकिन मैं सच में आपसे बोलना चाहती हूँ क्यों ना आप मेरे साथ मिलके जो टावर्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करें, क्योंकि मैं भी आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। क्योंकि एल्सा ना अभी ना जो एल्ला है उसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है, अभी उससे भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो चुके हैं। तभी ना जो हमारी एडला है वो उसे देख रही होती है अपनी गोल्डन आई से। फिर वो उसे बोलती है अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम एल्जा अररिच है, और मैं जो फॉर्मर एम्पर थी उसकी लेजिटिमेट डॉटर थी, और मैं ड्यूक माल्डर से मैरिड की थी, लेकिन अभी हमारा डिवोर्स हो चुका है। ये बहुत समय ज़्यादा पहले की बात नहीं है। और फिर वो उसे और ज़्यादा बातें बोलने लगती हैं और आगे बोलती है तो मेरा मतलब ये है जो वो ड्यूक है ना वो अभी पूरी तरह से एम्पर को कंट्रोल कर रहा है, और जिसकी वजह से हमारी जो मतलब एम्पायर है उसकी हालत अभी ठीक नहीं है। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है लोगों का, सभी लोग मर रहे हैं। मेरा जो गोल है वो उस पॉलिटिक्स को करेक्ट करना है ताकि मैं जो ड्यूक डेस्टिनेल है उसकी पावर कट कर सकूँ। तो वो यहाँ पर बोलती है एल्सा कि इसीलिए मैं ना जो ड्यूक डेस्टिनेल है उसकी पावर कट करना चाहती हूँ ताकि मैं जो पॉलिटिक्स हैं उसे करेक्ट कर सकूँ। और आगे बोलती है इसीलिए मुझे आपकी सच में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है योर मेजेस्टी द क्वीन। तो यहाँ पर ना एटलस से बोलते तुम सडनली तुमने अपना माइंड चेंज क्यों किया और तुम मेरे पास डायरेक्टली क्यों आई हो। तो यहाँ पर ना एल्सा उसे आगे बोलने लगते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम से खुद से भाग रही थी, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही थी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। मैंने अभी रियलाइज़ किया है कि मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर मैं भाग कर जा सकूँ। तो अभी वो ना उसे मतलब बताती है कि मेरी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग जो क्वीन है ना उन्होंने स्टेबलाइज़ किया था एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि टावर के ऑपोजिट था जब वो सिर्फ 14 साल की थी, और वो हमेशा अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के जो टावर्स हैं उन्हें रेडिकेट करती है ताकि लोगों की जान बचा सके। और आगे वो बोलती है कि जो हर मेजेस्टी है मतलब जहाँ पर एडला उसका कॉन्फ्लिक्ट हो गया था फॉर्मर क्वीन जो गटोर एम्पायर की थी, इसकी वजह से उन्होंने अपना जो क्राउन प्रिंसेस का टाइटल था वो खो दिया था, और अभी वो इक्विपमेंट एम्पायर में आ चुकी हैं। और उसने ये सारी जो चीज़ें हैं सारे एक्शन हैं जो भी किए हैं अभी इक्विपमेंट एम्पायर में, इसे यही
हमें पता चलता है कि वो जो टावर है उन्हें कितनी ज़्यादा डिस्ट्रॉय करने के लिए आतुर हैं और वो इतना ज़्यादा उसे डिस्ट्रॉय करना चाहती हैं कि वो खुद की भी नहीं सुनती, अपनी जान की भी परवाह नहीं करती और आगे बोलती है कि मेरी तरह नहीं है वो, जो इम्पीरियल प्रिंसेस हमेशा भागती रहती है, वो हमेशा अपने लोग के लिए इतना काम करती है। यहाँ पर ना एडला उसे ओके बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। यहाँ पर ना उसे बोलती है चलो जो टावर्स हैं उन्हें एक साथ डिस्ट्रॉय करते हैं और उसके सामने अपना हाथ बढ़ाती है। ये देख के ना एल्सा काफ़ी हैप्पी हो जाती है और उसे देखने लगती है। यहाँ पर ना हमारा सीन कट होता है जैसे ही वो एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा लिनक्स है ना वो आता है एवरी पैलेस में और उससे बोलता है डायना तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। और उससे बोलता है कि इवन कि मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ लेकिन तुम अभी भी मुझसे नहीं मिलने आई हो, ना ही तुमने मेरा वेलकम किया है और मैं ये ट्रिप पे था तभी तुमने मुझसे नहीं पूछा कि मैं ट्रिप पे कैसा था। यहाँ पर हम देखते हैं वो उसे आगे भी बोलने लगता है और वहाँ से जाने लगता है कि मैं ट्रबल में पड़ गया उसकी वजह से ही, मैं इतने ज़्यादा हार्ड काम कर रहा हूँ, मैं उसकी वजह से ही इतना ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ, लेकिन वो तो मेरे लिए थैंकफुल होने की बजाय यहाँ पर आइवरी पैलेस में स्टे कर रही है। मेरी वजह से वो आइवरी पैलेस में आई है लेकिन वो मेरे लिए बिल्कुल भी थैंकफुल नहीं है। तभी हम देखते हैं पीछे से ना आवाज़ देता है उसे कोई सर्वेंट और उसे बोलता है काउंट पॉटर। और यहाँ पर ना वो सोचता है कि एम्परर का सर्वेंट यहाँ पर क्या कर रहा है, तो उससे बोलता है कि क्या हुआ है। तो सर्वेंट उसे बोलता है कि एम्परर तुम्हें देखना चाहते हैं। तो हम देखते हैं लिनक्स जाता है और उससे बोलता है कि क्या तुम मुझे बुला रही हो, योर मैजेस्टी। कार्ल वहाँ पर बैठा होता है और उससे बोलता है कि प्लीज़ अपनी सीट लो। तो हम देखते हैं लिनक्स वहाँ पर बैठा होता है, कार्ल उसे घूर रहा होता है जैसे कि वो उसके थ्रू आउट माइंड में ही जा रहा हो। तभी हम देखते हैं वो उससे बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी, क्या आप कुछ ऐसा है जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं। वो काफ़ी नर्वस होता है। तो वो उससे बोलता है कार्ल सीधा मुद्दे की बात पर आता है, उससे बोलता है कि क्या तुम क्वीन को किल करने का ट्राई कर रहे हो। और वो उसे इसके एक्सप्रेशन वगैरह को नोटिस करने लगता है। तभी ना हमें याद आता है जो मतलब लिनक्स है उसने बोला होता है ड्यूक डेस्टिनल से कि क्योंकि ना अभी मैंने क्वीन को मारने का अटेम्प्ट किया है, तो अगर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और मुझसे पूछा तो मैं क्या कहूँ। तो वो ड्यूक ने कहा था कि तुम्हें इसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसका खुद से ही ख्याल रखूँगा, तुम्हें बस अपनी जॉब करनी है। तो अभी अपने पास्ट से बाहर आता है और वो देखने लगता है काल को और वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है कि वो क्या कहे और क्या नहीं। तभी ना आगे जो काल है उसे बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ही वो इंसान हो जो कि उसे अटेम्प्ट करने का कोशिश कर रहे हो, किल करने का कोशिश किए थे क्वीन को मारने के लिए। यहाँ पर ना जो लिनक्स है वो डर जाता है और वो नीचे आ जाता है, उससे बोलता है कि नहीं प्लीज़ मुझ पे बिलीव कीजिए योर मैजेस्टी, मैंने वो नहीं किया है। तो यहाँ पर काल उसे डायरेक्टली बोलता है अगर तुम नहीं तो क्या वो ड्यूक डेसोनेल था। यहाँ पर ना वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर सिर्फ दो ही लोग हैं जो कि क्वीन को डेड देखना चाहते हैं, जो कि उसे किल करना चाहते हैं। एक तो ड्यूक डेस्टिनल, दूसरा है डायना पॉटर। यहाँ पर ना फिर वो काल उठता है और उसे देखता है कि जो भी कोई है, ऐसा लगता है कि लिनक्स पॉटर वो है जिसने ये स्टार्ट किया है, मतलब उसे डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ है उसे अटैम्प्ट करने के लिए। यहाँ पर ना वो जो काल है वो आता है और यहाँ पर लिनक्स की चिन को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि वो वुमन मेरी है। और ना फिर उसे और आगे ज़्यादा धमकाते हुए बोलता है कि इसीलिए बिल्कुल भी ट्राई मत करना उसे टच करने का, जो चीज़ मेरी है तुम्हें समझ में आया। और वो गुस्से में उसे घूरता रहता है। यहाँ लिनक्स उससे बोलता है कि यस योर मैजेस्टी, मैं समझ गया। और हम देखते हैं यहाँ पर ना काल सोचता है कि कोई भी अलाउ नहीं है उसे डिस्टर्ब करने के लिए किसी भी हालत में, और ऐसे आगे बोलता है एडला तुम्हारी लाफ, तुम्हारा ग्लैंस और तुम्हारी लाइफ, इवन कि तुम्हारी डेथ, सभी चीज़ें मुझे बिलोंग करती हैं क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और इस इक्विपमेंट एम्पायर की क्वीन हो। यहाँ पर हम देखते हैं जल्दी जल्दी से भाग कर जाता है लिनक्स डायना के पास और वहाँ पर जाके ना उसे देखता है और हम देखते हैं डायना तो वहाँ पर ऐसे ही बैठी होती है और ऐसा लगता है कि उसे पता भी एहसास हो चुका है कि वो पूरी पावर खो चुकी है और वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बैठी होती है रिलैक्स वे में। और यहाँ पर ना आता है लिनक्स और उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो अपनी जॉब करने की बजाय। और उससे बोलता है कि क्या तुम्हारी जो सारी अथॉरिटी थी वो क्वीन ने ले ली है। वो उससे बोलती है कि मैं थक चुकी हूँ तो तुम्हें यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए। तो लिनक्स उससे बोलता है तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैंने कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस किया है अभी। तो यहाँ पर ना डायना भी गुस्से में आ जाते हैं और उससे बोलते हैं मेरे कारण, मैंने क्या ही किया है तुम्हारे साथ। और ये वहाँ पर उसे कन्फ्रंट करने लगती है और आगे बोलते हैं कि तुम हमेशा ही मुझे ब्लेम क्यों करते हो, जब भी कोई चीज़ तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं जाती है तुम अपनी मिस्टेक का ब्लेम मुझ पे देते हो कि ये मेरी गलती है। तभी हम देखते हैं जो होता है लिनक्स उसके हाथ काँप रहे होते हैं और उससे बोलता है कि क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि उसका जो
प्यार है तुम्हारे लिए फेड होना स्टार्ट हो चुका है। तुम क्या करोगी अगर एम्परर ने जो कीन है उसके साथ प्यार करना स्टार्ट कर दिया और वो कंप्लीटली उसका हो गया तो यहाँ पर वो उसे बोलते हैं शट अप और उसकी आँखों में आँसू होते हैं। यहाँ पर ना उसे बोलता है लिनक्स ये जो बच्चा तुम्हारे बॉम्ब में है वो मस्ट बी बॉय होना चाहिए। अगर वो बॉय नहीं हुआ तो मैं और तुम दोनों ही ख़त्म हो जाएंगे, हमारा फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर वो आगे बोलता है कि मैं तुम्हें ब्लेम क्यों करता हूँ और यहाँ पर हमें बताया जाता है उनके पास्ट स्टोरी के बारे में। यहाँ पर ना टावर गिर रहे होते हैं और सभी लोग भाग रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो डायना होती है जब वो छोटी होती है वो अपने पापा के साथ होती है और उसकी डॉल गिर जाती है। वो अपने पापा को बोलती है कि मेरी जो डॉल है ना वहाँ पर गिर गई है। यहाँ पर ना जो लिनक्स है वो बताता है कि उस दिन जिन दिन मतलब टावर गिर रहे थे उनके विलेज में तब ना जो डायना है उसने अपने उसके फादर को बोला था कि मेरी डॉल गिर गई है। तो यहाँ पर उसका फादर तो उसके बहुत प्यार करता है, उससे बोलता है तुम यहीं वेट करो, मैं अभी तुम्हारी डॉल तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। तो उसके पीछे पीछे उसकी मॉम भी जाती है कि चलो साथ में चलते हैं। और यहाँ पर लिनक्स बोलता है कि अगर उस दिन तुमने ऐसा नहीं बोला होता तो मेरे मॉम डैडी यहाँ पर ज़िंदा होते। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वहाँ जब वो डॉल लेने गए थे तब ना टावर की वजह से वो दोनों ही मर जाते हैं। उन्हें ना मतलब बहुत ही ज़्यादा सीवियर इंजरीज़ हुई होती हैं। यहाँ पर ना ये जो बात थी ना वो लिनक्स के दिल में बैठ जाती है और वो कभी भी नहीं भूला होता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो कैसे मरे थे। और वो हम ब्लेम करता है डायना को, तुम्हारी वजह से ही मेरे पेरेंट्स उस दिन मरे थे। और यहाँ पर ना वो आगे बताता है कि जब हम यंग थे तो मैंने पूरी जो कोल्ड सीज़न वगैरह है सभी चीज़ें एंजॉय की थी, वो भी उन पतले कपड़ों में। और क्योंकि हम यंग थे और हम दोनों ही एक दूसरे पर रिलाई कर सकते थे इसीलिए मैं हमेशा अपनी सिस्टर का हैंड हेल्ड करता था। लेकिन एट द सेम टाइम मैं उसे हेट भी करता था क्योंकि उसके दिल में ये बात होती है ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ था, हमारे पेरेंट्स जो कि मर चुके हैं। और ना फिर वो उसे बोलता है कि जो भी कुछ हुआ है जो भी चीज़ें गलत हुई हैं वो सभी तुम्हारा फॉल्ट है इसी वजह से। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये बातें दोनों ही याद करते हैं। यहाँ पर ना डायना रोने लग जाती है और यहाँ पर लिनक्स की आँखों में भी आँसू होते हैं और उससे बोलता है कि मेक श्योर तुम ना एक लड़के को ही बर्थ देना डायना। और ये कह के ना वो वहाँ से चला जाता है और इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं जो किंग होता है ना वो अभी जाता है मीटिंग रूम में और उसकी अनाउंसमेंट भी होती है, सभी लोग मीटिंग रूम में होते हैं और वहाँ पर ना बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज होने वाली है। जो होता है काल वो देखने लगता है यहाँ पर लियोन को पहले जाकर और वो काफ़ी ज़्यादा तीखी नज़रों से उसे देख रहा होता है। तो लियोन भी उसे देखते हैं। तो यहाँ पर ना फिर वो सभी जगह पर सभी लोगों पर नज़र रखाता है। वहाँ पर ना सभी इम्पोर्टेंट लोग होते हैं जैसे कि ड्यूक वॉल्डर और उसकी बहन जो एल्सा होती है ना वो भी वहाँ पर होती है। तो यहाँ पर कार्ल सभी को बोलता है कि सभी लोग सीट लीजिए और हम जो हमारी मीटिंग है उसे स्टार्ट करना शुरू करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर ना सबसे पहले ना ड्यूक डेस्टिनेल बोलता है कि हमारे जो विज़र्ड्स थे ना उन्होंने सक्सेसफुली टावर को डिस्ट्रॉय कर दिया और दूसरे जो विज़र्ड्स थी उनकी भी हेल्प की है। और आगे बोलता है कि अगर ये हमारे विज़िट के कारण ना होता कि वो इमीडिएटली मूव करते टावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो सकती थी। तभी यहाँ पर एल्सा से बोलता है ड्यूक डेस्टिनेल क्या हम यहाँ पर सिर्फ विज़र्ड के वर्क को ही डिस्कस करने के लिए आए हैं। और आगे बोलते हैं मैंने ये भी सुना है जो हर मिनिस्ट्री क्वीन है उन्होंने समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है। यहाँ पर उसे आगे बोलते हैं तो प्लीज़ उनकी जो अचीवमेंट जो भी उन्होंने ली हैं उन्हें भी डिस्कस कीजिए। तो यहाँ पर ड्यूक डेस्टिनेल थोड़ा खास है और उससे बोलता है ऑफकोर्स हर मेजेस्टी और नाइट्स ने भी हेल्प की थी लेकिन हम ना उन दोनों की जो स्ट्रेंथ है उसे इक्वेट तो नहीं कर सकते ना क्योंकि जो विज़ार्ड है ना उन्होंने सक्सेसफुली लेवल 2 के टावर को डिस्ट्रॉय किया वो भी एक ही अटैक में। तो उसके बाद से उनके ना आगे जो मतलब एल्सा है वो बोलते कि हाँ ये सच है, एक्चुअली मैं भी चीज़ डिस्कस करना चाहता था जो भी माइनर डैमेज हुए हैं। यहाँ पर ना उसे आगे बोलते हैं कि जो डिफेंस मिनिस्टर है वो इस बात को एक्सप्लेन करेगा। हम देखते हैं यहाँ पर ना जो लियोन है उसकी बारी आती है वो बोलता है कि जो बहुत ही ज़्यादा मिनिमल नंबर्स डैमेज हुए हैं ना मतलब थोड़े से नाइट्स ही जो इंजर्ड हुए हैं ना वो सिर्फ इसी वजह से हुए हैं क्योंकि हरमेस ने खुद की पावर का यूज़ किया था ताकि वो डेंजर को खुद के अंदर ले सके और इसके कारण ही थोड़ा सा ही डैमेज हुआ है। और जो विजार्ड्स है ना वो क्विकली टावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए चले गए हैं, अगर वो नहीं ये यूज़ करती तो शायद बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता था। और आगे बोलते हैं इसके अलावा जो हर मेजेस्टी है ना वो मैजिक के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानती हैं जो कि इक्विपमेंट के विजार्ड को नहीं पता है अभी। और उसके कहने के बाद ना
हम देखते हैं जो लिनक्स है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता है कि तुमने क्या कहा है? तुम क्या जो इक्विपमेंट एम्पायर के विज़ार्ड्स हैं उन्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? कार्ल उसे बोलता है कि अभी तुम ये सभी चीज़ें बंद करो। और आगे बोलता है कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस तुम क्या कहना चाहते हो? सीधे मुद्दे पर आओ। तो यहाँ पर लियोन उससे बोलता है कि मैं जो डिफेंस मिनिस्टर है ना वो यहाँ पर ना चाहता हूँ कि जो हर मैजेस्टी द क्वीन है ना वो इम्पोर्टेंट मीटिंग को ज्वाइन करे। वहाँ पर ना वो अपनी जो मेन पॉइंट है वो लेकर आ जाता है कि जो एडल है उसे मीटिंग में आने देना चाहिए। उसकी बात सुन के ना कार्ल सोचता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की, क्योंकि वो नहीं चाहता था, क्योंकि इस तरह से करने से ना जो क्वीन है उसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर आ जाएगी। अभी हम देखते हैं उसकी बात के बाद ना जो एल्सा है वो भी बोलते हैं कि मैं भी डिफेंस मिनिस्टर के साथ एग्री करती हूँ। आगे ना जो ड्यूक है ना वो भी बोलता है कि मैं जो वाल्डर फैमिली के हेड होने के नाते मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। ऐसे करके बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं यहाँ पर क्वीन की साइड में, जो कि एग्री करते हैं कि जो हर मेजेस्टी हैं उन्हें इम्पॉर्टेंट मीटिंग में अटेंड कर दें दिया जाना चाहिए। यहाँ पर ना उन्हें इस तरह से देख के कार्ल सोच रहा है कि इतने ज़्यादा नॉबल्स और जो क्वीन को सपोर्ट कर रहे हैं और वाल्डर को भी। यहाँ पर हम देखते हैं वो मीटिंग ऐसे एंड हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं जो ड्यूक डेस्टिनल है वो पीछे पीछे आता है यहाँ पर कार्ल के, और उसे बोलता है कि एम्परर आपको ना क्वीन को ऐसे वाल्डर फैमिली के साथ वर्क करने नहीं देना चाहिए। और आगे बोलते हैं कि आप कैसे यहाँ पर अलाउ कर सकते हैं क्वीन को जो मीटिंग्स हैं उन्हें ज्वाइन करने के लिए। तो कार्ल यहाँ पर गुस्से में जाता है और उससे बोलता है कि अगर ऐसा ना करूँ तो क्या इसके अलावा कोई सॉल्यूशन है तुम्हारे पास? तो उसकी बात सुन के जब ड्यूक डेस्टिनल बोलता है कि इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि क्वीन को ऐसे वहाँ पर मार्कस वीटा की टेरिटरी में नहीं जाने देना चाहिए। तो कार्ल उससे बोलता है कि तुमने अभी तक खुद से क्या ही किया है, कितने अचीवमेंट तुमने लॉस्ट कर दिए हैं और जो क्वीन के पास चली गई हैं। तुम खुद से तो अच्छे से काम नहीं करते। उसकी बात सुन के जो ड्यूक है वो चुप हो जाता है। तभी कार्ल उससे बोलता है, ड्यूक डेस्टिनल क्या तुमने ऑर्डर दिया था क्वीन को किल करने के लिए? और वो उसे घूर कर देखता है। तो उसे पहले तो वो समझ में नहीं आता और फिर वो उससे बोलता है कि नहीं, ये डायना पॉटर ने किया है। उसकी बात सुन के ना जो कार्ल है उसे बोलता है कि तुम अभी क्या कहना चाहते हो? तो यहाँ पर ना कार्ल उसे बोलता है, मेरा कहना ये है तुमसे कि कभी भी ट्राई मत करना उसे टच करने का। अगर तुम्हें उसके प्रेजेंस से डिस्टर्ब भी होता है तब भी उसे टच करने की कोशिश भी मत करना। वो यहाँ पर उसे धमकाता है। यहाँ पर कार्ल उसे आगे बोलता है कि क्योंकि जो फ्यूचर एम्परर की मदर होगी ना वो क्वीन ही होगी। ऑफ कोर्स मैं फादर हूँगा, मतलब जो फ्यूचर एम्परर आएगा कार्ल के बाद उसकी मदर एंड फादर वो दोनों होंगे। उसकी बात सुन के जो ड्यूक है ना उसे देखने लगता है। कार्ल उसे आगे बोलता है कि इसके अलावा कि जो एडला है वो चाहे कि उनके साथ वर्क करे या फिर ना करे, या है वो मेरे साथ हो या ना हो, वो जो वुमन है वो श्योरली मेरे साइड पे ही होगी। और वो उसे देखने लगता है। उसकी आंखों में देख के ना जो ड्यूक है वो सोचता है कि एम्परर का गेज़ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा है। ये किस तरह का ऑब्सेशन है और पोजेशन है, और अगर इसे हमें पहले से ही नहीं अभी एड्रेस किया गया, मतलब अगर इसे पहले से ही नहीं देखा गया तो ये और भी ज़्यादा वर्स हो सकता है। फिर ड्यूक उससे बोलता है कि क्या तुम मुझे सस्पेक्ट कर रहे हो कि मैंने एक्चुअली में यहाँ पर तुम्हारे अंकल की इंटेंशन है यहाँ पर लेडी ऑफ इम्पीरियल फैमिली को हार्म करने की। और उससे बोलता है कि अदर देन प्लीज़ इसे केयरफुली सोचो योर मैजेस्टी। और आप ऐसे श्योर कैसे हो सकते हैं कि जो क्वीन है वो आपके साथ आपके साइड में खड़ी है आपका हाथ पकड़ के, और दूसरे उसके हाथ में जो लियोन है उसका हाथ नहीं होगा? तो उसकी बात सुन के कार्ल उससे बोलता है, क्या ये यहाँ पर ड्यूको से भड़काने लगता है कि क्या आपने मेरे वर्ड्स नहीं सुने थे कि जब हम बीटा में थे तो वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज लग रहे थे, और जब ना क्वीन को होश आया तो उन्होंने इमीडिएटली लियोन को अपने पास बुलाया था, किसी और को नहीं। यहाँ पर ना कार्ल अपनी मुट्ठी भींचता है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और आगे बोलता है कि योर मेजेस्टी मैंने ये सारी चीज़ें अल्रेज के लिए की है, तो प्लीज़ आप मुझ पे बिलीव कीजिए। तो ना कार्ल को उस पर बिलीव करना ही पड़ता है, क्योंकि वो बचपन से ही उस अंकल पे बिलीव करता आया है। तभी हमारा सीन कट होता है। हम देखते हैं यहाँ पर ना जो क्वीन है उसके पास ना ड्यूक वाल्डर और यहाँ पर ना एल्सा जाते हैं। यहाँ पर ना एडला उसे बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों ने इम्पॉर्टेंट मीटिंग को फिनिश कर लिया है। यहाँ पर ना वो दोनों ही उसे बोलते हैं कि हाँ, नेक्स्ट मीटिंग के लिए आप भी हमें अकम्पनी कर सकते हैं। यहाँ पर कार्ल ने मतलब उन्हें ऑर्डर दे दिया होता है कि जो क्वीन है वो नेक्स्ट मीटिंग में अटेंड कर सकती है। यहाँ पर ना एडला उसे बोलते हैं, थैंक यू, ये सब तुम दोनों के हार्डवर्क की वजह से हुआ है।
और उससे बोलता है कि जो मैं हूँ ना वो अभी अच्छा फ़ील कर रही हूँ, क्योंकि ना ड्यूक उससे पूछता है हाल-चाल, और यहाँ पर ना ड्यूक उससे बोलता है कि अगर ऐसा है ना तो आपको अपनी हेल्थ का ख़्याल रखना चाहिए, और उससे ना एक ना चीज़ देता है जो कि वही पेपर्स होते हैं जो कि पॉइज़नस फूड को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करे जाते हैं। वो उसे बोलता है कि ये कॉमनली यूज़ करे जाते हैं आपके इसे टेस्ट करने के लिए ना, सिंपली आपके फूड में इसे मतलब डाल देना है, इसका कलर चेंज हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि उस फूड में पॉइज़नस है या नहीं, प्लीज़ इसे सीक्रेट रखना। या एडलर उसे लेते हुए उसे बोलते थैंक यू, लेकिन मुझे ये ऑलरेडी मेरे असिस्टेंट से मिल चुका है, इसका असिस्टेंट मतलब लियोन। और आगे बोलते हैं मैं इसे अच्छे से यूज़ करूँगी। उसकी बात सुन के ना जो ड्यूक है ना उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और उससे बोलते हैं कि आपने क्या कहा, आपको इसे लियोन से मिला है? तभी ना एडलर से यास्मीन बोलते हैं कि मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था, लेकिन ग्रैंड ड्यूक आप दोनों ने मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना जो एल्सा है वो चली जाती है, क्योंकि उन दोनों को प्राइवेट में बात करनी है। और यहाँ पर एडलर से बोलते हैं तुम मुझसे क्या ही डिस्कस करना चाहते थे प्राइवेटली। यहाँ पर ना ड्यूक डेस्टिनर उससे बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मैं आपसे डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ना एडलर से बोलते कोई बात नहीं, मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो कि डायरेक्ट बात करते हैं, तो आप मुझसे खुल के बात कर सकते हैं। यहाँ पर ना ड्यूक से बोलता है जो पॉइजनस डिटेक्टर पेपर मैंने आपको दिया था ना, वो एक्चुअली में सीक्रेट है हमारी फैमिली का, मतलब कि जो ड्यूक वॉल्टर की फैमिली है वो उसके अंदर ही सर्कुलेट होता है, वो किसी और के पास नहीं जाता है, वो सीक्रेट है उनका। और उससे आगे बोलता है कि मैंने वो जो आपको इसीलिए दिया है आज, क्योंकि जो वॉल्टर फैमिली है ना वो आप पे ट्रस्ट करती है, ये उनके ट्रस्ट का साइन होता है। यहाँ पर उसकी बात सुन के एडला को पता चल जाता है कि वो जो पॉइजनस पेपर थे जो उसने दिए थे वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और उसकी बात सुन के एडला उससे बोलते हैं तुम चिंता मत करना, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि ये मुझे ये लियोन से भी मिला है, और फ्यूचर में मैं सावधानी रहूंगी। उसकी बात सुन के जो ड्यूक है ना उससे आगे बोलता है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना भी ईज़ी नहीं है दूसरे लोगों के हाथ में जाना। और आगे वो बोलता है इसके अलावा जो रीज़न मैंने मेंशन किया था, और वो थोड़ा-सा नर्वस होता है कि तभी ना एल्ला को भी पता चल जाता है कि जो ड्यूक है ना वो नर्वस है, वो सोचती है कि वो क्या कहना चाहता है जो इतना नर्वस है। फिर ना आगे बोलता है कि जो सर वॉल्डर की पोजीशन है ना, जो मतलब आपके असिस्टेंट के तौर पे वर्क कर रहे हैं, जो उनका गोल था वो भी कंप्लीट हो चुका है। और उसे बोलता है कि अगर वो तुम पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता योर मैजेस्टी, तो वो कभी आपको जो पॉइजनस डिटेक्टर पेपर है वो नहीं देता। तो यहाँ पर ना जो एडला उसे बोलते हैं कि ऑफ कोर्स मेरा भी लियोन पे बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट है। आगे ना ड्यूक बोलता है योर मैजेस्टी जो पोजीशन है आपकी असिस्टेंट की वो फॉरएवर नहीं रहेगी, है ना। मतलब वो अभी कंटिन्यू करता है अपने मेन मुद्दे पे जाता है और उसे बोलता है कि यहाँ पर टाइम होएगा जब जो योर मैजेस्टी मतलब आपको ना अपने असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर एडला उसकी बात सुन के उसे देखती ही रहती है, मतलब वो कहना चाहता था कि आपको अभी असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपना जो गोल है वो कंप्लीट हो चुका है। आगे वो बोलता है कि वैसे तो जो सर वॉल्डर हैं वो अभी आपकी जो असिस्टेंट की पोजीशन पे वो नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ पर और भी ज़्यादा बातें होती हैं योर मैजेस्टी। और उसे बोलता है कि मैं जो लियोन का एल्डर ब्रदर होने के नाते प्लीज़ आपसे हेल्प चाहता हूँ, और उससे बोलता है कि प्लीज़ मेरे भाई की जो डिग्निटी है उसे प्रोटेक्ट कीजिए। यहाँ पर ना वो उसके सामने वो करता है, मतलब सीधी बात ये है कि वो उसे कहना चाह रहा था कि उसे जो उसकी असिस्टेंट होने की पोजीशन है उसे छोड़ने के लिए बोल दें, क्योंकि ना जो लियोन है वो खुद से तो ऐसा नहीं करेगा। अभी हम देखते हैं एल्ला वहाँ पर बैठी होती है, कुछ सोची है कि जो लियोन है ना उसने कहा था कि वो उसके साथ रहना चाहता है, और अभी ड्यूक वाल्डर बोलते हैं कि वो जो लियोन है ना मैं उसे अपने असिस्टेंट के तौर पे ना रखूँ। और जो ड्यूक है ना उसने ये भी कहा था कि अगर जो लियोन है वो आपका असिस्टेंट नहीं भी रहेगा तब भी जो वाल्डर फैमिली है आपको सपोर्ट करती रहेगी। और ना वो उसे बोलता है कि उसकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरी हेल्प कीजिए। मतलब ये है कि अगर ना जो क्वीन है वो खुद ही अनाउंस कर देगी कि अभी वो उसका असिस्टेंट नहीं रहेगा, तो सभी को पता चल जाएगा कि वो दोनों एक दूसरे के साथ सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड करने के लिए ही एक दूसरे के साथ है। और इसकी वजह से जो लियोन की जो डिग्निटी है वो प्रोटेक्ट रहेगी। अदरवाइज़ कि वो जो मतलब क्वीन है उसकी कंसर्ट है, मतलब उसका एड है, उसका लवर है, अगर ये बात ना सर्कुलेट होती जाएगी तो जो ड्यूक लियोन है ना उसका बहुत ही ज़्यादा मतलब उसकी इमेज पर फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पर ना एडला अकेली बैठी होती है और सोचती है कि मुझे समझ में आ गया जो सर वॉल्डर है उसका मतलब क्या है। उसने कहा है ये चीज़ मुझसे, ना कि लियोन को, इसका मतलब मैं पूरी तरह से समझ रही हूँ। और वो ना उस पेपर को पकड़ती है और उसे देखते हुए सोचने लगती है लियोन के बारे में। यहाँ पर हम सोचते हैं जो एडला है वो बोलती है कि उस टाइम पे तुम किस तरह के एक्सप्रेशन मुझे दे रहे थे।
तो यहाँ पर एडना लियोन को याद करती है जब ना वो दोनों अकेले थे, जब वो ट्रिप पे गए थे। यहाँ पर ना लियोन ना मतलब अपनी आधी नींद में होता है, वो उसे पकड़ लेता है और सोचता है कि एडला सोचती है कि उस टाइम पे तुम मुझे किस तरह के एक्सप्रेशन से देख रहे थे जब हम क्लोज थे। अगर उस टाइम पे मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं बताती तो हमारे बीच में क्या ही हो सकता था, उनके बीच में किस होने वाली थी। तो यहाँ पर ना एल्ला सोचती है कि जब टाइम हमेशा मैं तुम पे देखती हूँ, मतलब तुम पे ग्लेंस डालती हूँ तो हमारी आंखें मिलती हैं, इसका मतलब ये है कि तुम हमेशा मुझे देखते रहते हो। और आगे लियोन को याद करती सोचते हैं कि मुझे क्यों ऐसा याद आता है, जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मेरा जो दिल है बहुत ही तेज़ी से धड़कने लगता है। और ना वहाँ पर वो थोड़ा परेशान हो जाती है कि वो भी क्या करे, क्योंकि वो थोड़ा सा अटैचमेंट फील करती है यहाँ पर लियोन के साथ। और यहाँ पर हम देखते हैं तभी लियोन भी यहाँ पर आता है और उससे बोलता है यूर मेजेस्टी। और यहाँ एल्ला पीछे मुड़ के देखती है तो सामने कौन होता है, सामने लियोन खड़ा होता है। यहाँ पर इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि जो एल्ला है वो लियोन से क्या बोलते हैं, क्या उसे वो बोल देगी कि उसके एड होने की जो पोजीशन है उससे वो रिज़ाइन कर दे या फिर नहीं। एंड दैट्स इट, बाय।